रहे हैं, तो अगर आप ज्यादा जोर लगाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिलैक्स। इसको करके अगर आपको थकावट लग रही तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर गेनिंग द एनर्जी बाय डूइंग दिस माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, थकावट नहीं आनी चाहिए करके। दोबारा करेंगे इसको सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में अगेन टेक योर टंग इन बिटवीन योर लोअर टीथ एंड द लोअर लिप्स, एंड दिस टाइम वी विल बी गिविंग द स्ट्रोक लाइक ए भत्सिका, यानी सांस लेना सांस छोड़ना दोनों प्रयत्नों से। और अपने पेट की पोजीशन को, बेली की पोजीशन को देख लीजिए, उसमें कोई दबाव तो नहीं है, इट शुड बी फ्री, देन ओनली यू कैन डू इट प्रॉपर्ली। सो लेट अस स्टार्ट। उतना ही करिए जितना आप आराम से कर सकते हैं। एंड रिलैक्स इन अदर इन शशांकासन और हेडस्टैंड वर्जन ऑफ द शशांकासन, व्हिचएवर इज कन्वीनिएंट टू यू। सांस को नॉर्मल कर लीजिए। When your breathing becomes normal, let us chant Maka. Breathe in. अब धीरे से सहजता से 4 लेग पोजीशन में आ जाइए टाइगर ब्रीदिंग के लिए। टाइगर ब्रीदिंग बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसमें आपके स्पाइनल कॉलम पूरी लंबाई में 33 मणके जो हैं, 33 वर्टिब्री, उन सब के ऊपर एक्सरसाइज होता है। उनको पकड़ने वाली जो लिगामेंट है, टेंडन है, मांसपेशियां है, उनकी खूब अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो देखिए 4 लेग पोजीशन में आ जाइए, कंफर्टेबल, फील योरसेल्फ कंफर्टेबल। नाउ डीप इनहेलेशन, रेज योर हेड अप, lumbar region down, and mentally look the concave curvature you have created at your back. While breathing out, drop your head down, suck your stomach in, make a hunchback. देखिए अपना पीठ पे जो आपने कोबड़ निकाला है उसको देखिए और करते जाइए। Breathe in, head up, lumbar region down. Breathe out, drop your head down, suck your stomach in, make a hunchback. कनकेव और कन्वेक्स कर्वेचर का निर्माण आप जो अपने रीढ़ की हड्डी में कर रहे हैं उसको मन के आंखों से देखते हुए करते जाइए। न्यूरॉन बहुत ही सहजता से। इसको करने से आपका गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ये सब निकल जाएगा। मगर जब बहुत सीवियर पेन है तो उस समय नहीं करना। माइन्यूट पेन है तो आप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मीठा मीठा दर्द है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और जिनको इसकी आवश्यकता है या जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके लंग खूब फूल जाते हैं, खूब हवा, खूब ऑक्सीजन उनमें आता है। जब आप नीचे लेते हैं वो सिकुड़ते हैं तो पूरे खाली होते हैं। तो इस तरीके से आपकी लंग कैपेसिटी खूब बढ़ जाती है, तो आपको अस्थमा का अटैक नहीं आएगा। और जब अस्थमा का अटैक है उस समय नहीं करना है ये। मगर आप 1 महीने तक करेंगे तो आपको कितना भी सीवियर अस्थमा हो, आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा अगर आप डेली करते हैं ऐसा। और रीढ़ की हड्डी आपकी खूब मजबूत हो जाएगी। 10-15 राउंड करने के बाद स्टॉप कर दीजिए। अभी करेंगे हम टाइगर स्ट्रेच। टाइगर स्ट्रेच को उन लोगों को नहीं करना है जिनके गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलिस जिनको है, कमर में दर्द जिनके है तो, और या माइन्यूट दर्द है तो आपको देखना है कि कितना आपको झटका लगाना है। जोर का झटका मत लगाना। और जो लोग एकदम स्वस्थ हैं वर्मा जी की तरह, वो झटका लगा सकते हैं। सांस लीजिए, जिनके गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो बैठ के करेंगे, बैठ के आवाज गले में। और गले में भी अगर खराश है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है तो नहीं करना है। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक है तो बैठ के आवाज लगाइए। आपका गला, आपके थायराइड, पैराथायराइड, प्रज्ञा, इसोफेगस, इन सब की हेल्थ सुधर जाएगी। ऐसा करने से कुछ लोगों को गल्पिंग करने में तकलीफ होती है, कुछ पर्टिकुलर भोजन गला अटक जाता है। आपको पता होगा जो हमारे फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे मुखर्जी, उनकी मौत गले में मच्छी अटकने से हो गई थी। मच्छी अटक गई खाते खाते
और उसको निकाल नहीं पाए, सांस लेने को तकलीफ हो गई और डेथ हो गई। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये थायराइड पैराथायराइड अगर ठीक से होगा, आपकी इसोफेगस ठीक से काम करेगा, तो ये तकलीफ आपको नहीं होगी। अब इतना झटका आपने दिया तो लेट जाइए, थोड़े आराम की जरूरत है, लेट जाइए। देखने के लिए आप वर्मा जी को देखिए, मुझे मत देखिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो वर्मा जी को देखिए, मेरे सिर्फ आवाज सुनिए। लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। लेटने के बाद देखिए आप आराम से कहीं पर कोई तनाव नहीं, बंधन नहीं, टाइटनेस नहीं, एकदम सारी मांसपेशियां ढीली होनी चाहिए। जो लोग पहले से कर रहे हैं वो एकदम फिट भी कर लेंगे। अभी लेटने के बाद, क्योंकि हमने ये जो किया, हमने डायनेमिक प्राणायाम का अभ्यास किया, डॉग ब्रीदिंग, टाइगर ब्रीदिंग और ब्रेविड, ये सारे जो है डायनेमिक प्राणायाम है। अभी जो है ब्रीदिंग आउट करेंगे। तो ब्रीदिंग आउट कैसे करना, अकार उकार एंड मकार का उसको प्रोनाउंस करेंगे, तो उसमें देखिए क्या परिवर्तन आपके शरीर में हो रहा है ध्वनि करते हुए। ब्रीद इन एंड व्हाइल ब्रीदिंग आउट से बहुत सहजता से आपको करना है। आपकी जितनी लंबी सांस है, divide it into 3 equal parts, and each part you have to chant अकार उकार एंड मकार। दोबारा करेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे तो जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हैं वो पर्पस सर्व नहीं होगा। बड़े आराम से करना है आपको, बहुत ही सूदिंग मैनर में। ब्रीथ इन एंड से अभी करेंगे हम तड़ाकी मुद्रा। तड़ाकी मीन्स तालाब, पेट में तालाब जैसा होगा। तो दोनों पैरों को फोल्ड करिए घुटने से और थोड़ा सा गैप रखिए घुटने में और एड़ी में थोड़ा गैप रखिए। आरामदायक स्थिति होनी चाहिए। जब पांव को पेट के ऊपर रखिए, पेट आपका एकदम नरम होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। ब्रीथ इन and breathe out completely. If you want to hold your nostril with the right hand, you can hold your nostril and keep your breath out. और फिर छाती को बुलाना है। When you expand your chest, there will be vacuum created at your abdomen region so that your stomach will go down. तो हथेली आपने पेट में रखी है, तो हथेली आपको बताएगी कि आपके पेट की मांसपेशियां टाइट तो नहीं हो रही। अगर वो टाइट हो रही है तो you are doing something wrong. अपने आप जाना चाहिए पेट में, आपको खींचना नहीं है उसको अंदर। मेंटेन इट फॉर सम टाइम। फिर हाथ नीचे कर दीजिए, छाती को ढीला करिए और फिर सांस लीजिए। सीक्वेंस देख लीजिए, पहले आपको सांस लेना है, सांस पूरा बाहर छोड़ना है, सांस को बाहर रखते हुए छाती को फैलाना है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा पेट। तो पेट जो है अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो हाथ टाइट नहीं होगा। अगर आप अंदर खींचेंगे तो आपने बायां हाथ रखा है, लेफ्ट पाम इसीलिए रखा है उसको चेक करने के लिए that you are doing it correctly. So do it again. Breathe in and breathe out completely. Hold your nostrils if you want to do it. वैसे अगर आप रोक सकते हैं तो वैसे रोकिए। And then expand your chest. छाती को फुलाइए जितना फुला सकते। And maintain. पेट नीचे गया, तालाब फॉर्मेशन हो गया आपके पेट, और पेट की मांसपेशियां नरम होनी चाहिए। अगर टाइट हो गई तो आप गलत कर रहे हैं, तो इसलिए हथेली को पेट में रखा है। तो to come out of it, first you have to relax your chest muscles. छाती को ढीला कर, फिर जो नाक पकड़ा है वो हाथ के नीचे कर दो और फिर धीरे से सांस। Next we will be doing a पवन मुक्तासन स्ट्रेच। तो पवन मुक्तासन स्ट्रेच के लिए आपको अर्ध पवन मुक्तासन पे जाना है। तो bring both the legs together, both the hands by the side of your body, palms facing upward or downwards, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। While breathing in, raise your right leg up as much as you can raise it. When you cannot raise it up,
And while breathing out, start holding it at the knee, then start pressing it at your chest and abdomen, encircle with the hand. चाहे तो आप हथेली को जैसे शर्मा जी बोलते हैं एल्बो टू एल्बो या क्रॉस योर फिंगर और दबाइए, पेट में दबाइए, पेट में दबा के रखिए अच्छी तरह से। आप सर उठता है तो उठाइए, नहीं तो नीचे। जिनको स्पॉन्डिलोसिस है उनको सर नहीं उठाना है। अभी लेफ्ट लेग आपका फ्री है, उसका बड़ा सा गोला बनाना है, खूब चढ़ने करनी है। रोटेट योर लेफ्ट लेग, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए, और रिदमिकल मैनर में करिए, झटके से नहीं करना है। Smoothly go on rotating it in both the direction, 2 rounds clockwise, 2 rounds clockwise। और जिनका सर गर्दन में दर्द है तो सर नीचे करिए, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, इसमें आराम से होना चाहिए, आनंद से। आपको बहुत बढ़िया लगना चाहिए, जैसे आपके वर्मा जी कहते रहे, आपको अच्छा लगना चाहिए हर चीज करने के बाद, हर एक्टिविटी करने के बाद। यू शुड बी एबल टू एंजॉय, आनंद आना चाहिए वो करने में। और दोनों तरफ खूब चढ़नी करिए। जब खूब चढ़ने खूब मंथन कर देते हैं तो आपके आंतें जो स्टिमुलेट हो जाती हैं, और आंतों में जैसे कि इसका नाम है पवन मुक्तासन स्थित, to release the excess gases from your intestines, आपके कोलन से बाहर निकल आएगी। चाहे तो अभी स्टिमुलेट होकर अभी निकलेगी या बाद में निकलेगी, मतलब निकलेगी तो जो एक्सेस गैस है वो शरीर से निकल जाएगी, तो आपका गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 राउंड 5 राउंड करने के बाद यू कैन रिलैक्स इन शवासन की तरह लेट जाइए, शरीर को एकदम ढीला छोड़िए, मन को भी शांत करिए और मकार का उच्चारण करिए। Breathe in and say अभी ये कौन मुक्तासन स्ट्रेच आपको दूसरी तरफ से करना है। अभी आप लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, होल्ड इट एट द नी, प्रेस इट एट योर चेस्ट, encircle with the hand, पेट में दबाइए। सर उठता है तो उठाइए, नहीं तो नीचे ही रहने दीजिए। नाउ पवन मुक्तासन स्टेप जो है, राइट लेग को घुमाना है, खूब बड़ा सा सर्कल बनाइए, रिदमिकली, झटके से नहीं, बड़े आराम से घुमाइए। 2 राउंड्स क्लॉकवाइज, 2 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। गैस का पेट में, आंतों में, कोलन में जो गैस भरा पड़ा है वो सब निकल जाएगा बाहर, कम से कम स्टिमुलेट हो गया है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। बाद में निकले या अभी निकले, पूरा गैस निकलना चाहिए। जैसे कि नाम है इसका पवन मुक्तासन स्ट्रेच, इसलिए ये स्ट्रेच कर रहे हैं कि वो पवन मुक्त हो जाए अपने आंतों से, पेट से, छोटी आंत, बड़ी आंत से, कोलन से, और बड़ा कंफर्टेबल लगता है। जब गैस निकल जाती है पेट से तो बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा चैन, बड़ा सुकून, बड़ा आनंद आता है। एक हल्का फुल्का जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने पुराने बुजुर्ग बोलते थे, गाँव में याद होगा लोगों को, वो बोलते थे पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा। अब आराम से शवासन की तरह लेट जाइए, ओमकार का उच्चारण करें, शवासन की तरफ लेट जाइए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। ये मन की स्थिति है ज्यादा शवासन। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए बोलिए हर एक आदमी की सांस की लेंथ अपनी है, तो आपको सिर्फ टेक्निक कॉपी करना, हम लोगों से करना अपने हिसाब से है। यू हैव टू एडजस्ट विद योर बॉडी एंड माइंड। कितना जोर का जोर लगाना आपको, कितना जोर से बोलना है या कम धीरे बोलना है, वो आपको देखना है कि आपके शरीर में सूदिंग, आनंद की अनुभूति कितनी जोर से करते होती है, उतना ही करना है आपको। तो हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक की बॉडी अलग अलग है। कोई बहुत जोर से करते हैं अच्छा लगता है किसी को मीडियम साउंड करके अच्छा लगता है, किसी को बहुत ही कम साउंड करके बहुत ही सूदिंग लगता है। तो दैट यू डिसाइड हाउ मच साउंड यू हैव टू प्ले। माइंड साउंड बॉडी, माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक है कि जो साउंड हम कर रहे हैं, अकार उकार मकार ओमकार, ये सब साउंड जो है माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक है। तो ये टेक्निक को मास्टरी करनी so that you are able to relax every time। अब एक करवट रखिए,
वर्मा जी कितना टाइम है अभी? आगे आप ले लीजिए। वर्मा जी सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, ठीक है सर, आगे आप ले आई विल कंटिन्यू सर, ठीक है सर, सवाल वगैरह आप ले लीजिए। यस। मैं भी रिलेट करूँ आपके धीरे से अच्छी हाथों का सहारा अवस्था। लीजिए और उठकर बैठिए। किसी भी कंफर्टेबल आधार आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ रखिए घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, कमर सीधी। चाहेंगे जीवा बंद के लिए 3 राउंड्स ऑफ जीवा बंद। जुबान को ऊपर के तालू से लगाइए और नासिका दृष्टि, हो सके तो नाक के ऊपर देखिए। चेहरे की मांसपेशियों में थोड़ा भी तनाव आने पर धीरे से मुद्रा से बाहर आ जाइए, आंखें बंद कीजिए एंड ऑब्जर्व योर फेशियल विजन। चेहरे की मांसपेशियों को देखिए मन की आंखों से। सेकंड राउंड के लिए जाएंगे, फिर से जीवा बंद। नासिका दृष्टि, एंड रिलैक्स। थोड़ा विश्राम करने के लिए तीसरे साइकिल के लिए जाएंगे, तीसरे राउंड के लिए जाएंगे। जीवा बंद 3 साइकिल आपके जीवा बंद के, 3 आपके सिंह मुद्रा के और 1 ब्रह्म मुद्रा और दत्त मुद्रा का। वेरी गुड शिल्पी मैडम, गुड। सुप्रिया मैडम टक टक कीजिए, जुबान को टक टक कीजिए, फिर लगाइए ऊपर के तालू से। हाँ आया आया, गुड, वंडरफुल, यस मिस्टर जी, वंडरफुल। एंड डू एज पर योर कैपेसिटी। यू कैन सी मैंने स्पॉटलाइट में डाला है, बेला मैडम को डाला है, दलाल सर भी हैं। वंडरफुल, रिलैक्स कीजिए। चेहरे की मांसपेशियों में थोड़ा सा भी खिंचाव, अनबिरेबल तनाव आएगा तो मुद्रा से बाहर आना, आंखें बंद करना। 5 या 10 सेकंड में आपके चेहरे की मांसपेशियां जो खिंच जाती हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। नाउ विल गो फॉर सिंह मुद्रा। 3 साइकिल करेंगे सिंह मुद्रा के। जुबान को बाहर निकालिए, जितना निकाल सकते हैं मुंह को खोलिए और हो सके तो भूमध्य दृष्टि देखिए। आंखों पर प्रेशर आता है तो आंखें बंद कर सकते हैं। दस या 15 सेकंड मेंटेन कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार मेंटेन कीजिए। जब भी लगे आपको चेहरे की मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव हो गया, धीरे से मुंह बंद कर दीजिए, जुबान को अंदर लीजिए, मुंह बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और चेहरे की मांसपेशियों को मन की आंखों से देखिए। मेंटली ऑब्जर्व योर फेशियल रीजन, फेशियल मसल्स। सी हाउ ग्रेजुअली ब्यूटीफुली दे आर रिलैक्सिंग। एंजॉय इट। जैसे ही चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाए, तीसरे साइकिल के लिए चले जाइए। सिंह मुद्रा।
बहुत ही सुंदर पैकेज निभाकर सर ने दिया हमको ये तनाव दूर करने के लिए, चेहरे की मांसपेशियों को टोनिंग अप, रीजनरेट करने के लिए। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। 3 राउंड जीवाबंद, 3 राउंड सिंह मुद्रा, और अभी एक एक राउंड करेंगे ब्रह्म मुद्रा का। तो ब्रह्म मुद्रा में जाने के लिए धीरे से दोनों हाथ तो घुटनों के ऊपर है, फिर धीरे से आंखें खुली रखते हुए राइट साइड में जाइए, जैसे ब्रह्मा भगवान करते हैं। राइट साइड में गर्दन को लेके जाइए, यानी कि ट्विस्टिंग ऑफ नेक हो रहा है। लुक एट योर राइट शोल्डर, राइट शोल्डर को देख लीजिए। आंखें ब्लिंक करना चाहे ब्लिंक कर लीजिए। 5 या 10 सेकंड रुकिए और फिर सीधे स्ट्रेट लाइन में देखते हुए धीरे से गर्दन को लेके जाइए, सेंटर में लाइए और धीरे से लेके जाइए लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग ऑफ नेक, वंडरफुल। आंखें ब्लिंक कर लीजिए। लुक एट योर लेफ्ट शोल्डर। दाहिने कंधे को देख लीजिए, बाएं कंधे को देखिए। 5 या 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे से गर्दन को सीधा लाइए और अभी धीरे से गर्दन को नीचे की ओर कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग। कंट्राइंडिकेशन ध्यान रखना, दिस इज ब्रह्म मुद्रा। अभी दत्त मुद्रा में जाने के लिए धीरे से गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है। स्लो कंट्रोल रिदमिक मूवमेंट। जितना गर्दन पीछे की ओर जाती है ऊपर लेके जाइए, पीछे की ओर, ऊपर की ओर देखिए। 5 या 10 सेकंड रुकिए और धीरे से गर्दन को सीधा करते हुए सेंटर में जाइए। दिस कंप्लीट्स योर 1 राउंड। इस तरह से आप 3-4 राउंड कर सकते हैं। सेकंड राउंड के लिए जाएंगे, वापस अपना जीवा बंद करेंगे, मुंह को खोलिए, नासिका दृष्टि, वेरी नाइस, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, गुड। मैं सभी को पिन करके देख रहा हूँ और आप लोग भी शायद देख रहे होंगे, इट्स गुड। यस मिश्रा जी, वेरी गुड। हरी सर कीजिए। हाँ, 3 राउंड जीवाबंद कीजिए पहले और फिर बाद में 3 राउंड इसके सिंह मुद्रा के। हाँ, शिल्पी मैडम टक्कर कीजिए वापस। हाँ, पूरी जुबान को ऊपर की तालू से लगाना है, गुड। आ रहा है, बस थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हरी सर कीजिए। हाँ, तीन बार जीवाबंद कीजिए और 3 बार सिंह मुद्रा कीजिए अपने हिसाब से। जीवा बंद हो गया तो सिंह मुद्रा कीजिए, जुबान को बाहर निकालिए, मुंह को खोलिए पूरा, अच्छा सा टोनिंग अप हो जाएगा पूरे चेहरे की मांसपेशियों में। और कोशिश कीजिए भूमध्य दृष्टि, जहां पर बिंदी लगाते हैं वहां देखना है। पब्लिक प्रैक्टिस। जाइए अभी ब्रह्म मुद्रा के लिए, यानी कि चेहरे को धीरे से राइट साइड में लेके जाइए। राइट कंधे को देखिए, थोड़ा समय रुकिए उधर 5 या 10 सेकंड और धीरे से सामने की ओर विदाउट स्टॉपिंग टर्न योर नेक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लुक एट योर लेफ्ट शोल्डर, blink your eyes, stay over there 5 to 10 seconds and very gently bring your neck at the center. Now go for Brahma Mudra, forward bending. Be there for 10 to 10 seconds approximate. Keep contraindication in the mind, then go for Datta Mudra. Backward bending of neck,
5 to 10 seconds and straighten your neck. Stop the practice. Close your eyes. Enjoy the afterglow. Wonderful. रिलैक्स ना, दोनों पाँव स्प्रेड करके रिलैक्स कीजिए। प्रारंभिक आरामदायक अवस्था में आ जाइए। रिलैक्स कीजिए। इनिशियल रिलैक्सेशन पोस्चर में। धीरे से कमर सीधी, गर्दन सीधी, किसी भी आधार आसन में बैठ जाइए। जाएंगे ओंकार साधना के लिए। विल गो फॉर ओंकार साधना। 9 राउंड्स करेंगे। ओ 1/3, म 2/3। यू कैन हैव दिस चिन मुद्रा और न्यान मुद्रा, दोनों हाथ रखिए घुटनों के ऊपर। कमर सीधी, गर्दन सीधी। आंखें बंद। स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए स्टार्ट करेंगे। इनहेल फुली एंड स्टार्ट। Enjoy the vibrations.
Be there for another 2 minutes. शरीर को एकदम स्थिर रखिए, मन को शरीर के साथ रखिए, शरीर में होने वाले परिवर्तन को ध्यान से देखिए। मेंटली ऑब्जर्व योर होल बॉडी, ऑब्जर्व द चेंजेस which are gradually happening inside your body. Vibrations at micro level. Now you can change your mudra. Go for द्रोण मुद्रा। दोनों हथेलियों को टर्न कर दीजिए, घुटनों पर रखिए, चिर मुद्रा से बाहर आ जाइए, कमर सीधी रखिए, आंखें बंद। Now start observing your breath. पूरा ध्यान लाइए सुषुम्ना केंद्र पर, ऊपरी होठ की लाइन के ऊपर, दोनों नासिका के बीच में सुषुम्ना केंद्र। Just count your breath. Incoming breath and outgoing breath. एक एक सांस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। कोई भी सांस आपकी बिना जानकारी के जाने ना पाए और कोई भी सांस आपकी बिना जानकारी के आने ना पाए। एक एक सांस पर गहरा पहरा लगा के रखिए। यह सांस आया और यह सांस गया। Incoming breath and outgoing breath. Continue for another 2 minutes. मन आपका इधर उधर जाएगा, मंकी माइंड। धीरे से ध्यान उसको फिर से सांसों पर लगा दीजिए, सांसों की गिनती पर लगा दीजिए। आने वाले सांस और जाने वाले सांस पर उसको उसका ड्यूटी लगा दीजिए। मन किसी भी विचार के साथ जाए कोई बात नहीं, उसकी आदत। धीरे से उसको सांसों पर लेकर आ जाइए वापस।
Last 1 minute. पूरा ध्यान सांसों की गिनती पर, आते हुए सांस और जाते हुए सांस पर। Slowly stop the practice of Pran Dharana, Prathama. Keep your eyes closed and mentally observe your whole body. धीरे से आंखें बंद रखते हुए आधार आसन से बाहर जाइए और हाथों का सहारा लेते हुए लेफ्ट करवट से पीठ के बल लेट जाइए। Surrender your whole body to the mother. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। Legs apart, hands away from the body, palm facing to the sky. Mentally observe your right leg. Feel it. Feel its heaviness.